Question 3. Let x1, x2, xn be a random sample for a distribution having PDF f of x comma theta is equal to 1 upon under root 2 pi expansion e exp मतलब एक्सपोनेंट e की पावर क्या है माइनस एक्स माइनस थीटा स्क्वायर अपॉन 2 x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी. फाइंड मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन. ये इसकी डेफिनेशन हमने क्वेश्चन नंबर 2 में की थी. अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में चैनल का प्लेलिस्ट दे रखा है, आप वहां से देख सकते हैं. टू टेस्ट नल हाइपोथेसिस, सिंपल हाइपोथेसिस एच नॉट थीटा इज इक्वल टू 0. इसका मतलब क्या है, जो म्यू नॉट है उसकी वैल्यू क्या है 0 और म्यू 1 की वैल्यू क्या है 1. अगेंस्ट ऑल्टरनेट सिंपल हाइपोथेसिस h1 थीटा इज इक्वल टू 1. Let x1, x2 up to so on xn be a random sample for a distribution having PDF. यहाँ पे x1, x2 क्या है हमारे कैपिटल x1, x2 है जो क्या है हमारे रैंडम सैंपल और इसका साइज क्या है n. ये PDF हमें क्वेश्चन में गिवन था, क्या था f ऑफ x कॉमा थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई एक्सपोनेंट माइनस 1 माइनस थीटा स्क्वायर अपॉन 2 वेयर x लाइज बिटवीन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी. और जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है उसका जो क्या था PDF 1 अपॉन अंडर 2 पाई सिग्मा e की पावर माइनस 1/2 x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा की पावर 2. म्यू मतलब थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट और थीटा 1 वेयर थीटा नॉट की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 0, थीटा 1 की वैल्यू 1 और सिग्मा की वैल्यू भी क्या है 1. ये हमें पता ही है. नल हाइपोथेसिस एच नॉट थीटा नॉट इक्वल टू 0, h1 थीटा 1 इज इक्वल टू 1. ये यहाँ पे हमने कौन सा फंक्शन यूज किया है, लाइक्लीहुड रेशो फंक्शन L ऑफ थीटा नॉट एंड L ऑफ थीटा 1. इसकी डेफिनेशन क्या है, जो हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की यूज किया है. तो अप टू ये इसका साइज क्या है हमारा n, तो यहाँ पे इसका इस ऊपर क्या आ जाएगा n. एक्सपोनेंशियल ऑफ समेशन i इज इक्वल टू 1 टू n xi स्क्वायर अपॉन 2 और आगे जो नेगेटिव था वो एज इट इज. सिमिलरली यहाँ पे आ जाएगा L ऑफ थीटा 1 अपॉन अंडर 2 पाई की पावर n एक्सपोनेंट माइनस समेशन i इज इक्वल टू 1 टू n xi माइनस 1 अपॉन 2 स्क्वायर. क्योंकि यहाँ पे क्या था xi माइनस 0 का स्क्वायर मीन्स की xi स्क्वायर और यहाँ पे थीटा 1 इक्वल टू 1 है तो xi माइनस 1 का स्क्वायर. क्योंकि क्या होता है x माइनस म्यू की वैल्यू यहाँ पे क्या है 0 और नीचे क्या है 1 तो xi माइनस 1 स्क्वायर. जो हमारा थीटा नॉट है उसका मतलब क्या है नल मीन्स की h नॉट और इसका मतलब क्या है ऑल्टरनेट मीन्स की h1. नाउ लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट क्या था हमारा L ऑफ थीटा नॉट अपॉन L ऑफ थीटा 1. जो हमारे कॉमन टर्म थे उनको कैंसिल कर दिया. ये नेगेटिव है ऊपर जाके क्या बन गया पॉजिटिव. समेशन i इज इक्वल टू 1 टू n एज इट इज. नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया a माइनस बी स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab. सो यहाँ पे यूज कर लिया, जो हमारी टर्म कैंसिल होती थी वो हमने कैंसिल कर दी. तो क्या बच गया एक्सपोनेंशियल ऑफ समेशन i इज इक्वल टू 1 टू n 1 माइनस 2xi अपॉन 2. अकॉर्डिंग टू नल नेमन पेयरसन लेम्मा फॉर सम कांस्टेंट k ग्रेटर देन 0, अगर हमारा इनसाइड क्रिटिकल रीजन था तो लेस देन इक्वल टू, अगर आउटसाइड क्रिटिकल रीजन था तो ग्रेटर देन इक्वल टू. सो यहाँ पे हमने यूज कर लिया जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था. सो यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी क्योंकि इसकी वैल्यू क्या थी L ऑफ थीटा नॉट अपॉन L ऑफ थीटा 1 इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ समेशन i इज इक्वल टू 1 टू n 1 माइनस 2xi अपॉन 2. सो यहाँ पे हमने दोनों साइड पुट कर दिया. पहले हम एक साइड सॉल्व करेंगे, सिमिलरली ये साइड होगी. नेक्स्ट स्टेप में हमने एक्सपोनेंशियल को फिनिश करने के लिए टेकिंग लॉग कर दिया. तो लॉग ऑफ e की वैल्यू क्या होती है 1, तो ऊपर वाली पावर एज इट इज लेस देन इक्वल टू लॉग ऑफ k. लॉग ऑफ k क्या हमारा एनी कांस्टेंट टर्म है.
नीचे हमारा डिवाइड 2 है तो उधर जाके राइट हैंड साइड क्या आ गया मल्टीप्लाई 2। ये हमारा जो समेशन है, नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, जो समेशन है इन दोनों को दे दिया। समेशन i इज इक्वल टू 1 to n इंटू 1 इज n माइनस 2 समेशन i इज इक्वल टू 1 to n। ये एज इट इज, ये नेगेटिव था तो उधर जाके क्या बन गया पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है तो लेफ्ट हैंड साइड आकर नेगेटिव, ये 2 है उधर जाके मल्टी डिवाइड 2, समेशन i इज इक्वल टू 1 to n xi एज इट इज। ये वाली समेशन इधरली साइड ग्रेटर देन इक्वल टू n माइनस 2 log ऑफ k अपॉन 2 एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, यहाँ पे हमने x बार लेकर आना है तो दोनों साइड डिवाइड कर दिया n के साथ। ये किसकी डेफिनेशन होती है, x बार की, समेशन xi अपॉन n। तो ये हमारी पूरा टर्म क्या बन गया k1, जो हमारा n कांस्टेंट टर्म है, तो ये क्या बन गया इनसाइड c। सिमिलरली हमने यहाँ पे करना है, बस लेस देन इक्वल टू की जगह क्या चलेगा यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू, और नीचे जाके क्या बन जाएगा लेस देन इक्वल टू। ये स्टेप्स सेम है। और जो k2 की वैल्यू है वो क्या आ गई n माइनस 2 log k अपॉन 2n, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू क्या आएगी सेम। बस चेंज किस में होगा, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू है तो यहाँ पे लेस देन इक्वल टू, अगर लेस देन इक्वल टू है तो ऊपर जाके ग्रेटर देन इक्वल टू। जो ग्रेटर देन इक्वल टू साइड है वो क्या बन गई हमारी इनसाइड के c, और जो x पर लेस देन इक्वल टू k2 है वो क्या बन गई आउटसाइड c। लेकर क्या चले थे हम लेस देन इक्वल टू, बट आंसर किस में आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू। सिमिलरली यहाँ पे हम क्या लेके चले थे ग्रेटर देन इक्वल टू, बट लास्ट में आंसर क्या है हमारा x बार लेस देन इक्वल टू k2 आउटसाइड एरिया, सॉरी आउटसाइड c मतलब क्रिटिकल रीजन। इन केस 1 the best critical region is W1 x bar greater than equal to K1. In case 2, the best critical region is W2 x bar less than equal to K2, where constant K1, K2 are chosen so as to make the probabilities W1 and W2. W1 किसको बिलोंग कर रहा है K1 को, और W2 में क्या है K2 अंडर h नोट इक्वल टू अल्फा। अल्फा क्या था हमारा क्रिटिकल रीजन, देयरफॉर कांस्टेंट k1 एंड k2 आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम दी रीजन रिलेशंस। रिलेशन हमारा क्या बन गया p x बार ग्रेटर देन इक्वल टू k1 अपॉन h नोट इक्वल टू अल्फा। ये हमारी क्या थी डेफिनेशन। और सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू तो यहाँ पे लेस देन इक्वल टू k2 अपॉन h नोट इज इक्वल टू अल्फा। यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दी, p x बार माइनस थीटा नोट अपॉन सिग्मा। थीटा नोट यहाँ पे क्या है मीन, और सिग्मा क्या है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। सिमिलरली यहाँ पे किया हमने थीटा 1, ये यहाँ पे हम क्या लेकर चल रहे हैं थीटा नोट, और यहाँ पे थीटा 1। थीटा नोट मतलब नल हाइपोथेसिस और थीटा 1 मतलब ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। थीटा नोट की वैल्यू क्या थी 0, थीटा 1 की 1 और सिग्मा की 1, यहाँ पे पुट कर दी हमने। सो क्या आ गया p x बार माइनस 0 अपॉन 1 मीन्स की p x बार ग्रेटर देन k1 इक्वल टू अल्फा। सो यहाँ पे क्या बन गया p z ग्रेटर देन x k1 इज इक्वल टू अल्फा, दैट मीन्स k1 इक्वल टू z अल्फा। z अल्फा का मतलब क्या था स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट। सिमिलरली हमने यहाँ पे सॉल्व करना है, थीटा 1 की वैल्यू 1, सिग्मा की वैल्यू 1, k2 माइनस 1 अपॉन 1, x बार माइनस 1 लेस देन k2 माइनस 1 इक्वल टू अल्फा, x बार माइनस 1 ग्रेटर देन k2 माइनस 1। ये हमने क्या किया, ऊपर क्या चल रहा था हमारा अल्फा, अगर हमने 1 माइनस अल्फा करना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, लेस देन की जगह ग्रेटर देन बन जाएगा। देन इसकी वैल्यू क्या थी हमारी z ग्रेटर देन k2 माइनस अल्फा। ये हमारा क्या चल रहा है 1 माइनस अल्फा।
नाउ p उधर जाके क्या बन जाएगा Z1 माइनस अल्फा, क्योंकि p अगर उधर लेके जाएंगे तो क्या किस में चेंज हो जाता है अल्फा में, जैसे हमने यहाँ पे किया है। ये किसके इक्वल आ जाता है K1 इज इक्वल टू Z अल्फा। सिमिलरली यहाँ पे क्या आ जाएगा K2 माइनस 1 इज इक्वल टू Z अल्फा 1 माइनस अल्फा। जो ये वाला है वो उधर चल जाता है और P हमारा क्या हो जाता है खत्म हो जाता है। सो K2 की वैल्यू क्या आ गई, ये नेगेटिव है तो राइट हैंड साइड आकर पॉजिटिव। K2 इज इक्वल टू 1 प्लस Z1 माइनस अल्फा, और K1 की वैल्यू क्या थी Z अल्फा, जो हमने फाइंड आउट करनी थी। सो K1 की वैल्यू Z अल्फा और K2 की वैल्यू 1 प्लस Z1 माइनस अल्फा। लास्ट ईयर 2021 में शायद ये क्वेश्चन आया था। इस बार 2022 में आपको न्यूमैन पेयरसन लेम्मा आएगा। I hope you like my video. Please like, comment and subscribe my channel. Thank you.